कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो आप सभी को ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 मार्क्स का, 3 से 4 मार्क्स का। अच्छे से हम इस चैप्टर को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसमें कैसे क्या है। मैं आज आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, जिसमें हम समझेंगे कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या चीजें ऐसे समझने वाली। तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। आपने बचपन में छोटी क्लासेस में, 8th क्लास में, 7th क्लास में एक लाइन आपने नंबर लाइन बनाया था। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स, और इस साइड हम लिखते हैं एक्स एक्सिस। क्या होता है कि बीच में आपका एक होता है जीरो, एक होता है आपका बीच में जीरो के इस साइड आपके माइनस वाले नंबर, सॉरी प्लस वाले, सॉरी 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर, और इस साइड होते हैं माइनस वाले नंबर, नेगेटिव नंबर। रिपीट मत करो, ठीक है। ये हो गया बीच में आपका जीरो, ओके। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जो है, और इसके साथ एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके साथ हम एक ड्रॉ कर लेते हैं वाई एक्सिस। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, वाई एंड वाई एक्स, ठीक है। ये आपका इसे पूरा जो एक कंडीशन मैंने बनाया है, पूरी जो परिस्थिति ऐसे बना दी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ये पूरा क्या है? कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल इसे कहा जाता है, इसका नाम है इस चीज का, जो हमने ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरा बनाया है, ये पूरा ऐसे, ठीक है। इसमें जो आपका ये एक्स एक्सिस है ना, ये जो इस तरीके से जो है, ये आपका हो गया वर्टिकल लाइन, ये आपका हो गया वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सिस का नाम क्या है? इस एक्स एक्सिस का ये वाला लाइन को आप बोलोगे वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। आपसे पूछा जाता है कि कार्टेशियन प्लेन, जो कार्तीय तल होता है, उसमें वर्टिकल लाइन कौन सा होता है? तो आप जवाब दोगे, आप उसका उत्तर दोगे कि जो एक्स एक्सिस होता है, ये क्या है? एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस। ये आपका क्या है? वर्टिकल लाइन है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा पढ़ा होगा आप सभी ने। तो इसी तरीके से हम अगर बात करें वाई एक्सिस, ये क्या है आपका? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका क्या है? वाई एक्सिस। इसे आपको कहा जाता है, इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलेंगे। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट पहले दे रहा हूं, ध्यान समझिए। क्षैतिज रेखा कौन सी है? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है ना, अक्ष। एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, ठीक है। एक्सिस का मतलब क्या होता है? अक्ष। और हिंदी में इंग्लिश में एक्स तो एक्स ही रहेगा ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष वाला कैसे होता है? ऐसे, जो सीधे जा रहा है, जिसको आप बोलोगे वर्टिकल लाइन, क्षैतिज रेखा। वाई एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या क्लियर? उसके बाद जो ये दोनों के दोनों लाइन जिस बिंदु पे ये जो कट करे ना, इसे हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु,
मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? ओरिजिन कहा जाता है, सॉरी इंग्लिश में कहा जाता है ओरिजिन। ओके, ठीक है, इसे कहा जाता है ओरिजिन। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? अब ये निर्देशांक क्या है? निर्देशांक ये भी बताऊंगा, अभी निर्देशांक समझना। ये सारी चीज समझ में आ गया हो यहां तक। एक्स एक्सिस जो कि आपका वर्टिकल लाइन होता है, क्षैतिज रेखा होता है। वाई एक्सिस जो कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये जो बिंदु है, इसे कहते हैं मूल बिंदु ओरिजिन। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? इसके निर्देशांक चैप्टर का नाम ही क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक, निर्देशांक कोऑर्डिनेट, हमें चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करना है। तो इसके निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछेंगे तो बोलोगे आप 0, क्या बोलोगे? 0,0। ऐसा क्यों हुआ? एक्स एक्सिस का जो पॉइंट मैंने शुरू में लिया था वो 0 लिया था, ये वाला, और वाई एक्सिस का भी 0 यहाँ पे कट रहा है। 0, 0 ही आपस में कट रहे हैं, इसीलिए मूल बिंदु के निर्देशांक, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0 है, ठीक है। निर्देशांक क्या? निर्देशांक कोऑर्डिनेट किसके? आपसे पूछेगा मूल बिंदु के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आप बोला 0,0। यहां तक क्लियर हो गया? कुछ और चीजें समझ। जो ये एक्स एक्सिस है ना, इसको एक नाम से और जानते हैं। इसका एक नाम है एब्सिस। एब्सिस हिंदी में बोलते हैं भुज। हिंदी में कहा जाता है भुज, एब्सिस। जब भी आप सुनो कि एब्सिस तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। और यही वाई एक्सिस को, कैसा वाई एक्सिस है? ऐसे ना, कुछ सीधा है ना, तो इसका नाम हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और एक और नाम इसका है आपका कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ORDINAT, ऑर्डिनेट। हिंदी में बोलते हैं इसको कोटि। हिंदी में कहते हैं इसे कोटि, कोटि। यहां तक क्लियर हो गया? वो सारे नाम हो, ये सब थ्योरी टाइप की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है, ठीक है। कुछ चीजें और समझेंगे। जब एक्स एक्सिस ने वाई एक्सिस को कट किया, एक दूसरे को आपस में काटे, तो उससे क्या हुआ? 4 पार्ट्स बन गए। इससे क्या हो गया? आपके 4 पार्ट्स बन गए। इससे क्या हुआ है? आपके 4 पार्ट्स बने हैं। हम यहां भी एक ले लेते हैं, एक्स, ये हो गया आपका एक्स, हो गया एक्स डैश, ठीक है। ये हो गया वाई, ये वाई डैश। क्या बने? 4 पार्ट्स बने। ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ध्यान देना कैसे मैंने लिखा है। फर्स्ट, हमेशा पहला ऐसे, ठीक है, ऐसे इस साइड से जाते हुए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। आप सभी को ये तो पता ही होगा, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है। ये वाला पॉइंट 0,0 इसके निर्देशांक है, ध्यान दो यहाँ पर 0,0, ठीक है। जब हम इस साइड आते हैं तो प्लस रहता है, पता है ना, 1 2 3 4 5 6 प्लस का। अगर हम इस साइड जाते हैं तो नेगेटिव के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ आओगे वाई एक्सिस में तो माइनस देखने को मिलेगा। ये सारी बातें आपको बचपन में आपने करी ही है, ठीक है। 4 पार्ट्स बने। ये जो 4 भाग बने, आपसे पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में जब प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो पार्ट्स बनते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो इसे कहा जाता है चतुर्थांश। ये जो 4 पार्ट्स बन रहे हैं इनका नाम क्या है? चतुर्थांश इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये तो समझ लो, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे कर।
जब एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, शेप किया है ना आपस में, तो उससे क्या हो गए, 4 भाग बने, 4 पार्ट्स बने। और उन पार्ट्स का नाम क्या है, चतुर्थांश। नाम में देखो चतुर्थांश, चतुर मतलब 4 और थांस मतलब भाग है, ये कि भाग, पार्ट्स है। क्वाड्रेंट, क्वाड्री ऐसा था, क्वाड्रेंट 4, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी ऐसे का। तो सबका नाम सेम है, ये भी क्वाड्रेंट है मेरे लिए, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट, तभी तो लिखा क्वाड्रेंट्स, एस लगा इसीलिए, ठीक है। ये 4 पार्ट्स बन गए, यहाँ सबको क्लियर है। और अब कुछ बातें और सुनो, 4 भाग बन गया। अब देखो ध्यान से, जो ये पहला क्वाड्रेंट है, अगर इस वाले इस चतुर्थांश में कोई भी एक बिंदु होगा, कोई भी एक बिंदु जिसका मुझे कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिखाना पड़ेगा, वो कैसा दिखेगा ये बात करना। पहले वाले चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा ना, तो उसका एक्स एक्सिस प्लस का होगा और वाई एक्सिस ही प्लस का होगा, वाई एक्सिस ही प्लस का होगा। इससे पहले कुछ बता देता हूँ, जब आप कार्टेशियन प्लेन, जिसका नाम क्या कहता है, कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम बोलते हैं कार्तीय तल, इसमें किसी भी बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट आपको दर्शाने हैं ना, तो उसको कैसे दर्शाते हैं। किसी भी बिंदु, लेट्स से एक पी पॉइंट है, उसके निर्देशांक मिले दर्शाने 2,3, 4,3, -2,6 ऐसे निर्देशांक मिलते हैं। तो वो निर्देशांक कैसे होंगे, एक्स कोमा वाई के फॉर्म में होंगे। मतलब कोई ना कोई बिंदु जो होता है उसका एक्स का कोई ना कोई वैल्यू होता है और कोई ना कोई वाई का कोई ना कोई वैल्यू होता है। ओके, मैं अभी उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। वो वैल्यू कैसा होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले वाले चतुर्थांश में, क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस, देखो पहले एक्स होता है फिर वाई, ठीक है, तो एक्स एक्सिस प्लस का होता है और वाई एक्सिस भी आपका प्लस का होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में, देखो एक्स कैसा है यहाँ पर, माइनस का, माइनस, और इसी में वाई को देखो ऊपर तरफ जाओ प्लस, तो प्लस का है। तो मतलब कोई भी बिंदु अगर दूसरे चतुर्थांश में होगा तो आपको याद रहना चाहिए कि उसका एक्स माइनस में होगा और वाई प्लस में होगा। अब आओ तीसरे में, एक्स कैसा है तीसरे का, माइनस का, और वाई भी माइनस का। अगर कोई भी बिंदु तीसरे चतुर्थांश में होगा तो एक्स माइनस का होगा और वाई भी माइनस का होगा। जब आप आते हैं चौथे में, पहले हमेशा एक्स देखा भाई, ये ध्यान रखना, पहले एक्स, तो एक्स ये प्लस का, और नीचे की तरफ आया वाई माइनस, मतलब चौथे में। ये अभी आपको याद रखना है, ये भी एक बिंदु है, मैंने आपसे बोला कि एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके निर्देशांक हैं 2,3, क्या है 2,3। आप अगर ध्यान दें, एक्स कैसा है प्लस का, वाई कैसा है प्लस का, 2 और 3 प्लस वाले नंबर है ना। अब तुम इसका जवाब आराम से दे सकते हो कि ये बिंदु किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में आएगा। अब तुम देखो एक्स वाई दोनों किस में प्लस में होते हैं, तो आप आराम से लिखोगे कि ए बिंदु जो 2,3, जिसके 2,3 क्या है, कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक, इसको क्या बोलेंगे, दोनों को साथ में मिला करके आप बोलोगे निर्देशांक। ए के क्या है, ये निर्देशांक है, क्या है ये निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो निर्देशांक है ये किस चतुर्थांश में आएगा, आप बोलोगे फर्स्ट में आएगा। क्यों भाई, क्योंकि एक्स भी प्लस का है, वाई भी प्लस का है। बहुत आराम से हो गया। कुछ चीजें और समझो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस ए बिंदु का आप मुझे भुज बताओ, एब्सिसा बताओ, अरे एब्सिसा है कौन, एक्स एक्सिस, तो एक्स की वैल्यू कौन सा है इसमें, पहला वैल्यू एक्स ही तो होता है। तो आप बोलोगे ए बिंदु का एब्सिसा भुज क्या है, आप बोलोगे 2 है। अब इस बिंदु का आपसे पूछ लिया कोटि बताओ, मतलब कोऑर्डिनेट बताओ, आप बोलोगे वाई की वैल्यू जो है वो कोऑर्डिनेट है उसका। तो एक इस तरह के सारे सवाल बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, कितने सारे सवाल बना रहा हूं, समझ में आ रही है बात। इस तरह से आपके सवाल पूछाते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन वाले भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट है बी, एक बिंदु है बी, ठीक है, उसके निर्देशांक है आपके -4, -3। आपसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया
कि ये जो निर्देशांक है बी बिंदु के, ये कार्तीय तल मतलब कार्टेशियन प्लेन जब अगर बनाए तो ये किस चतुर्थांश में आएगा? अगर आपको याद है तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, सही बताओ, ठीक है, क्योंकि आपसे सिर्फ पूछा कि किस में आएगा, बनाने तो नहीं बोल रहा ना, तो आप आराम से बताओगे, क्योंकि हमने देखा कि x भी माइनस का है, y भी माइनस का है। देखो कहां पर, जब भी ऐसा सवाल है किस में आएगा तो आप रफ सा ऐसे करके बना लेना कि पहला दोनों प्लस, दूसरा प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथे में प्लस। ऐसे बना लेना, याद रखोगे ना, फिर आराम से ऐसे जवाब दे सकते हो कौन सा क्या है, बहुत ही आराम से। और लिख लो फर्स्ट सेकेंड और एक रफ सा बना दो और लिख, बहुत ही आराम से। अब देखो ये कहाँ है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, ये रहा। और क्या सवाल पूछ लिया, ये पूछ सकते हैं कि बी बिंदु के जो बी बिंदु है, जो पॉइंट है बी का, उसका एब्सिसा बताओ, भुज बताओ। -4 कहोगे। आपसे पूछ लिया बी बिंदु का जो आपका कोटि है, ऑर्डिनेट है, वो बताओ, तो बोलोगे -3 है। यही सारे सवाल आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के रूप में, हम सीबीएसई का फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी में आपको यही मिलेंगे, इस टाइप की चीजें मिलती है। ये सारे कॉन्सेप्ट, इतनी सी बात आप याद रखोगे, काम बन जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और पॉइंट को प्लॉट करना है, मैं वो भी सिखाऊंगा कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करेंगे, कैसे हम एक बिंदु को एक कार्टेशियन प्लेन जो है आपका कार्तीय तल है वहां पे कैसे रखा जाता है। उसके लिए आपको ग्राफ पेपर यूज करना होगा, मैं तो बहुत पे करूंगा, आपको ग्राफ पेपर यूज करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसको देख के आपको कुछ चीजें बतानी होगी। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं। तो ये हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, आप एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4 ऐसे -5, ठीक है। ये 0 वाला पॉइंट है, 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ y क्या होता है माइनस, अभी बताया था ना, ये माइनस होता है। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, मैंने ले लिया। मैंने कहा एक पॉइंट है P, तो एक काम करते हैं, हमारा जो B पॉइंट है ना -4 आपको बोल दिया इसे कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल पे दर्शाइए, तो कैसे दर्शाते हैं? B का x क्या है -4 कहाँ है, वो ये मिल गया, ठीक है। और ये रहा -3 y का, ये y का -3 नीचे आओ, ये मतलब यहां से जाएगा लाइन, लेकिन यहां से भी तो आएगा, और एक बिंदु हमें मिल जाएगा इस जगह, ये बिंदु होगा आपका B और कोऑर्डिनेट्स के होंगे -4, तो B के निर्देशांक मिल गए ना, मैंने कार्टेशियन प्लेन पे इसको रख दिया है, ऐसे रखते हैं। ये रखने का तरीका है, प्लॉट करा है मैंने, प्लॉट किया है मैंने, किसको? B के निर्देशांक में, ये रखा है। कैसे डाला, ध्यान देखा आपने, -4 से डॉट से नीचे आओगे, वहां तक नीचे आओगे जहां तक -3, यहां से y का भी साथ चलेगा, इस जगह पे दोनों आके मिल गए, ये पॉइंट हो गया हमारा। अगर इसको डालना है 2,3, ये रहा 2, देखो x का 2, तो इसको यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर कहां तक जाएगा, y के 3 तक जाएगा। यहां से मैं ऊपर ले गया, देखो ऊपर बहुत ले गया, चलो ले गया बहुत, मान लो, ठीक है। लेकिन y का 3 कहां है, y का 3 ये रहा ना, तो यहां जाए खत्म हो गया, तो ये बेफालतू का है, ये इसको रेस कर रबर से मिटा देना, ठीक है। ये रहा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट क्या है, a के निर्देशांक पे 2,3 हो गया, हमने प्लॉट कर दिया। ऐसे करते हैं तो, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि आपको प्लॉट कराओ मिलेगा और आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीजें जाएंगे, पूछ कर लेते हैं। एक पॉइंट हम ले लेते हैं, मैंने कहा एक पॉइंट है P, ये रहा, ये पॉइंट है P, ठीक है। जो ये P पॉइंट है, P बिंदु, इस P बिंदु का मुझे आप कोटि बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ। अब ये कैसे बताओगे, मैंने आपको P बिंदु का निर्देशांक तो दिया नहीं, कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं, कैसे बताओ? तो कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि आपको कार्टेशियन प्लेन में भी मिला है ना। कैसे निकला देखो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, x, तो P का x कहां है,
एक्स के नीचे ले आओ, ये रहा -3, तो बी का मिल गया हमें क्या, एक्स -3 है भाई। वाई कहाँ है, इसके सामने देखो, ये रहा। अरे मिल तो गए कोऑर्डिनेट्स मुझे, कितने आराम से मिल गए। और मुझे पूछा क्या था, कोऑर्डिनेट, आप बोलोगे चार्ज है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यही चीजें होती है बहुत ही आराम तरीके से। सबको समझ में आ गया ये पॉइंट। एक टॉपिक रह गया, छोटा सा एक टॉपिक रह रहा है, बस अब वो बताऊंगा और आपका ये चैप्टर हो जाएगा। हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बाद में, पहले पर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट दे दिए, यही आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा चीज और बताऊंगा मैं आपसे, ये डिस्कस कर लेते हैं जो बना हुआ है। आपको ये बी पॉइंट दे दिया, -4 का -3, आपसे पूछा कि इसका मिरर इमेज बताओ, मिरर इमेज, मिरर इमेज, इस टॉपिक समझ रहे, मिरर इमेज हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। एक्चुअली इसमें ना दो कॉन्सेप्ट चलेगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात करें उस रिस्पेक्ट में आपको बताना पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि मिरर इमेज बताओ, अगर मैंने एक्स एक्सिस पे मिरर रखा है, अगर मैंने एक्स एक्सिस पे मिरर रख दिया, मैंने यहां पे शीशा रख दिया, इसको यहां समझो एक छोटे बना लेते हैं, देखो ये आपका एक्सिस है। अगर मैंने इस जगह पे मिरर रखा है, इस जगह पे मैंने क्या किया है, मिरर रख दिया, शीशा रख दिया, ठीक है, और कोई पॉइंट यहां है, अगर कोई बिंदु थर्ड क्वाड्रेंट में है, तृतीय चतुर्थांश में है, 3 वाले में, और मिरर इमेज पता लगाना, इसका मिरर इमेज पता लगाना है, इसका मिरर इमेज। जैसे कि अगर मेरे ऊपर शीशा रखा जाएगा तो मेरा इमेज जो बनेगा वो ऊपर बनेगा, ऊपर साइड में बनेगा, ठीक है। अगर मेरे सामने रखा जाएगा शीशा तो सामने बनेगा इमेज, कहीं ना कहीं इमेज कहां बनेगा, जहां शीशा रखा जाएगा ना मिरर रखा जाएगा। अगर मिरर यहां रखा गया है तो इसका इमेज किधर बनेगा, नहीं ऊपर बनेगा, इसके पीछे बनेगा। प्रतिबिंब जो होता है हमेशा पीछे बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप साइंस पढ़ेंगे, जब आप इमेज वाले चैप्टर पढ़ेंगे साइंस में, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर आपको बताया जाएगा क्लियरली में, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब अगर यहाँ पे बिंदु है थर्ड क्वाड्रेंट में और एक्स एक्सिस को क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन बोलेगा कि एक बिंदु का मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब निकाल लिए और जो दर्पण है वो एक्स एक्सिस पर रखा गया है, ऐसे हिसाब से वो क्लियरिटी देगा आपको। तो एक्स एक्सिस पर रखेगा तो इसका इमेज जो है ना ऊपर बनेगा, थर्ड वाला कहां चला जाएगा, सेकेंड में, सेकेंड में चला जाएगा। और अगर फोर्थ में होगा तो ऊपर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर थर्ड में होगा तो उसके ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस पर, अगर एक्स एक्सिस पे रखा गया है क्या, मिरर, शीशा। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैंने कहा एक्स एक्सिस पे मैंने रखा है मिरर, और इसका बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, बहुत आसान, आप बोलोगे कि इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर बनेगा। कितना समझ में आया बात, क्लियर है इतना अच्छे से। अब ध्यान दो, अब अगर इसका प्रतिबिंब ऊपर बनेगा ना, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। बी है क्या, ये है ना बी, बी यहां थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर ये ऊपर बनेगा पहले वाले में, पहले को ध्यान दो, ये माइनस का, ये भी माइनस का है ना, ये माइनस का, तो तुम्हारा जो इसका मिरर इमेज बनेगा ना -4 ही रहेगा, खाली वाई वाला 3 हो जाएगा, इसका आंसर ले लो। यस, तुम्हें अगर ये ध्यान में हो बहुत आराम से आंसर बताओगे। ध्यान दो, अगर थर्ड वाला जो कोई बंदा यहां पे है उसका इमेज यहां बनेगा सॉरी, तो इसमें x2 माइनस है, इसका इमेज जहां बन रहा है वहां भी x माइनस है, तभी मैंने माइनस का माइनस काट लिया। लेकिन y माइनस यहां था, लेकिन इमेज जब बनेगा यहां तो यहां तो y प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि सेकंड वर्ड में माइनस वाला प्लस होता है y। तो ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। आया समझ में, थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज को। अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लेता, मैंने y एक्सिस पे लिया इमेज, सॉरी मिरर कहां रखा, शीशा y एक्सिस रखा, तो ये वाला चीज यहां आ जाएगा, ये वाला चीज यहां आ जाएगा। मतलब
जो x माइनस था वो कैसा बन गया प्लस, तो मतलब माइनस वाला कैसा बन गया, और जो माइनस था वो माइनस ही है। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे कैसा रहेगा, माइनस ही रहेगा, उसका साइन चेंज नहीं हो पाएगा। अब देखिए ये वाला आंसर कहां से आया है, जब मैंने एक्स एक्सिस पे मिरर रखा था, तो इसका आंसर ये कब आया, एक्स एक्सिस पे मिरर रखने पर, और इसी का आंसर ये कब आया, वाई एक्सिस पर रखने पर। तो ये कुछ चीजें हैं जब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्रैक्टिस से आएगा। हम अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गया है, ठीक है।